ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूलिदा जनाः। अष्टपाश की बात चल रहा था। ठाकुर कह रहे हैं कि माँ सबके आँखों में एक पटरी बंद के रख दिया, उसमें 8 स्क्रूप है था तो अष्टपाश। उसमें से हम देखा था अष्टपाश में कुल शील 2 पाश का बात हुआ था। तृतीय हुआ था वित्त, धन, धन का जो अहंकार, धन का जो बंधन, कहा जाता है वित्त का अहंकार, धन का अहंकार सबसे ज़्यादा बंधन है। धन का अहंकार कहा जाता है। जैसे कि भगवान ने कहा है कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया, मेरी जो माया है ये अलौकिक है एवं ये दुरतिक्रम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सरमाउंट, साधारण नहीं है। तो ये माया क्या है? ठाकुर कहते हैं कामनी कांचनी माया। वो सहज से बता दिया। जो कांचन जिसको वित्त कहलाता अर्थ है कि वेल्थ, ये जो वित्त का जो अहंकार, ये सबसे ज़्यादा अहंकार होता है। कितना वित्त का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, एक कहानी से कहा जाता है, तभी पता चलेगा। सबके पास ही थोड़ा बहुत धन रहता है, लेकिन धन रहने से ही अहंकार किसे पैदा हो जाता है, इसका एक कहानी से कहा जाता है। बैंगेर आधुली कहानी का शिरोनाम है। एक मेढक था, फ्रॉग, तो गड्ढा में रहा करते थे। एक दिन किसी कारण वहाँ पर देखा एक 50 पैसा का कॉइन मिल गया। अर्ध रुपी है, हाफ ए रुपी, आधुली जिसको कहलाता था। आगे का ज़माना में 69 यूज्ड टू मेक ए रुपी, तो 8 आना का जो कॉइन मिलता है उसको आधुली कहलाता था। तो उनको ये कॉइन मिला, जो 50 पैसा, आज के ज़माना का 50 पैसा का कॉइन मिला। तो वो मिलने पर ही उनका इतना अहंकार हो गया, उन्होंने सोचा तो मैं तो इतना बड़ा धन का भी अधिकारी हो गया। अहंकार अपने आप पैदा हो गया। इट इज थिंकिंग ऑन इट्स ओन। कितना अहंकार? ठाकुर कहते हैं वहाँ पर एक हाथी जा रहा था,
तो जब हाथी जा रहा था तो हाथी कहाँ वो मेढक देखेगा, वो तो बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दिया, तो दरकिनार करके चले गए। मेढक अपने गड्ढा पर खड़े थे और उनको चेतावनी दे देती, यहाँ से मत जाया करो, दूर से करो, जानते नहीं हो मैं अभी वित्तशाली हूँ, हमारा अनेक धन है। कि कितना धन है? 50 पैसे। तो हाथी तो चले गए। हाथी जब चले गए तब वो जो मेढक है वो अपना पैर उठा के उनको लाठी दिखा रहा है, तुम्हारी इतना बड़ा हिम्मत, तुम यहाँ जाते वक्त हमको कुर्निश करके नहीं गया। मैं तो साधारण मेढक नहीं हूँ, मैं अभी वित्तशाली धनशाली हूँ, इतना में इतना हो गया। तभी साधारण व्यक्ति का क्या अवस्था होगा बताइए। रुपया का यही एक जो असुविधा है, वो रहने पर ही हमारा अहंकार पैदा हो जाता है। ठाकुर का जो फेमस स्टोरी है, वो दक्षिणेश्वर में वो गंगा के किनारे में बैठे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आके उपस्थित हुआ। वो पहले इनके साथ परिचित था और बहुत वो विनम्र होकर बातचीत करते थे। तो अचानक कोई व्यक्ति यहाँ पर आ गया, नाव से उतरा और उतरते हुए ही श्री रामकृष्ण को देखा। हृदयराम भी साथ में था। ठाकुर को देखते हुए प्रणाम तो दूरस्थ कहते, वो भट्टाचार्य बोले आछो क्या मन, कैसे हो? उनका बातचीत का ढंग देखकर ठाकुर साथ साथ हृदयराम को बोला, हृदय डॉक्टर टाका हुए रे, हृदय देखो उनका कुछ धन अचागम हुआ है, कुछ पैसा है हाथ में, अभी इतना अहंकार पैदा हो गया। जो अर्थागम होने से बातचीत, आचार आचरण, वेशभूषा सब में एक अद्भुत रूपांतर हो जाता है। अहंकार मद, अर्थ मद से हम भरपूर होकर हमारा जीवन का लक्ष्य भूल जाते थे। ये है पाश। इसीलिए कहा जाता है अर्थ ही अनर्थ का मूल है, अर्थ ही अनर्थ का मूल। जितना अनर्थ का जड़ है अर्थ। इसलिए ठाकुर ने सिखाया कि जो साधारण समय में हाथ में रुपया और हाथ में मिट्टी लेकर टाका माटी टाका करते हुए गंगा में निक्षेप कर दिया। कि आखिर में ये जो रुपया है वो मिट्टी का जैसे अर्थहीन है, कारण इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगा। तो जब ये विचार करते हुए ठाकुर गंगा में फेंक दिया, तब उन्होंने बाद में बताया, मन में डर पैदा हुआ कि मैं तो अर्थ का अनादर किया, महालक्ष्मी का अनादर किया। माँ यदि खेट बंद कर दें, अगर माँ अगर हमारा भोजन बंद कर दे, मैं अर्थ का अनादर किया है। ठाकुर सिखाते हैं, लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं नहीं। तब हम माँ को बोला, माँ तुम हृदय था को अर्थ का अनादर नहीं करना है, लेकिन अर्थ से आसक्ति दूर करना है। यह हमें समझना चाहिए। जो धन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, धन हमें चाहिए होगी, लेकिन धन के प्रति आसक्ति ही हमारा पतन का कारण है। ये धन मेरा है, ये चिंतन ठाकुर कह देते यही गलत चिंतन है। जब कभी कभी मथुरानाथ विश्वास को कहा करते थे इसमें इतना पैसा दे दो, तो मधुर बाबू विषय व्यक्ति है, वो आगू पीछू करते थे, बाबा खर्च है। तो ठाकुर चैलेंज करते तुम क्यों नहीं दोगे?
तुम तो माँ का ध्यान हो, पैसा तो माँ का है। यही भाव रखना चाहिए। जो अर्थ हमारा पास है, हमारी हिफाजत में है, वो मेरा अर्थ नहीं है। और जगन माता का अर्थ है हमारे पास गच्छित है। आई एम ओनली ए केयर टेकर ऑफ दैट वेल्थ, नॉट माई मनी। जिस मूर्त में हम सोच लिया ये मेरा अर्थ है, मैंपन मेरापन, वही पतन का जड़ है। जो अर्थ बहुत सोच समझ के देखा जाए, जो अर्थ हमारे पास दिया हुआ है वो मेरा अर्थ नहीं है, हमारे पास रखा हुआ अर्थ है। हम जब चले जाएंगे एक पैसे भी साथ में ले जाने का हमारा अधिकार नहीं है। जितना दिन हम वहाँ साथ उनके साथ है, पैसा के साथ है, वो देखभाल करने का ही अवसर मिला है। तो अगर इस चिंतन से अगर हम अर्थ व्यवहार करें तब वो अनिष्ट का कारण नहीं होगा। जैसे अर्थ के साथ आसक्ति पैदा हो जाएगा तब ये घोर विनाश का कारण है। श्री माँ शारदा देवी कहा करते थे, चाकी पारे ना एमन किछु नहीं। कॉइन कैन डू एनी हार्म, प्राण संशय पूजन, इवन द लॉस ऑफ लाइफ, इतना तक इनका पावर है। तो अतएव अर्थ के साथ बहुत सावधानी से हमें हैंडल करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जीवन में अर्थ का प्रयोजन है, लेकिन प्रयोजन अतिरिक्त अर्थ हमारे भगवान से दूर होने का कारण है। जीवन को पासहीन करके अगर हम परिचालना करें तभी उन्मुक्त होकर, स्वाधीन होकर भगवान के पास पहुंच सकते हैं। अगर हम नाना प्रकार का अहंकार के जाल में फंस जाए तब ये दुर्लभ जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो धन का जो गर्व है, वित्त का जो बंधन है, उनसे बहुत सावधानी से हमें बच के रखना चाहिए, रहना चाहिए। अर्थ हमारा अनर्थ का कारण न बने। अर्थ का जो प्रयोजन है सेवा करना है, प्रभु का अर्थ है, भगवान का अर्थ है, भगवान का सेवा में नियोजित किया जाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जब हम ऐसी करके ईश्वर के एक जो एजेंट बनकर, ईश्वर के हाथ में यंत्र बनकर हम धन को उपलब्ध कर, धन को इस्तेमाल करेंगे, तब उसमें कोई अनिष्ट का कारण नहीं होगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है, दुर्गा पूजा आसन्न प्राय। इस पूजा के लिए सबको बधाई। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।